राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति को गौरवान्वित करने का श्रेय यहाँ की चित्रकला को भी है। राजस्थान में चित्रकला के प्रति अभिरुचि और उसका मौलिक स्वरूप परंपरागत रूप से प्रचलित था। कोटा जिले के आलणिया, दर्रा, बैराट, आहड़, भरतपुर जिले के दर नामक स्थान के शैलाश्रयों में आदिम मानव द्वारा उकेरे गए रेखांकन और मृदभांडों की कलात्मक उकेरियाँ इस प्रदेश की प्रारंभिक चित्रकला परंपरा को उद्घाटित करती है। परंतु राजस्थान में राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन 1916 ईस्वी में स्वर्गीय आनंद कुमार स्वामी ने किया। सर्वप्रथम उन्होंने ही ये बताया कि राजस्थान में चित्रकला का एक संपन्न स्वरूप विद्यमान है। W.H. ब्राउन ने कुछ नमूनों के आधार पर इसे राजपूत चित्र शैली कहा। राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ सावग प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी है, जो आहड़ में सन 1260 ईस्वी में गोहिल तेज सिंह के राजकाल में चित्रित हुआ था। दूसरा प्रमुख उदाहरण मोगल के शासनकाल में देवकुल पाटक है, 1422-23 में ईस्वी चित्रित लिखित व चित्रित सुपासना चरितम। इसमें राजस्थानी चित्रण की भावभूमि पर जैन व गुजरात शैली का पूर्ण प्रभाव है। 15वीं शताब्दी तक इस प्रकार जो चित्र शैली राजस्थान में प्रचलित रही, उस पर जैन शैली, पश्चिमी भारत शैली, अपभ्रंश शैली उसका पूर्ण प्रभाव रहा। अनेक जैन ग्रंथों को इस शैली में चित्रित किया गया था, अतः इसे जैन शैली भी कहा गया। बाद में जब राजस्थान के कलाकारों का दिल्ली के मुस्लिम कलाकारों और मुग़ल कलाकारों से संपर्क हुआ, तो उसी संपर्क के परिणाम स्वरूप राजस्थानी चित्रकला शैली पर मुस्लिम और मुग़ल प्रभाव भी पड़ा। राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ हैं जिनका हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मेवाड़ चित्रकला शैली। राजस्थान में मेवाड़ मध्यकालीन शैली का प्रमुख केंद्र था। 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और 1423 ईस्वी का सुपासना चरितम तत्कालीन शैली के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। 17वीं शताब्दी के आरंभ तक मेवाड़ की अपनी एक शैली बन चुकी थी। महाराणा अमर सिंह ने चावंड में रागमाला का सेट बनवाया, जिसमें चटकदार रंगों का प्रयोग हुआ था और इसकी कोणनुमा आकृतियाँ गुजरात शैली की भी याद दिलाती हैं। 1615 ईस्वी में मुग़ल मेवाड़ संधि के बाद मेवाड़ शैली में मुग़ल विशेषताओं का भी उत्तरोत्तर समावेश हो गया। भक्ति काल में भक्ति और प्रेम की जो धारा प्रवाहित हुई थी, उसका प्रतिबिंब उस काल के चित्रों में भी दिखाई देता है। महाराणा जगत सिंह के काल इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण रहा। राधा कृष्ण चित्रों उनके केंद्र बिंदु थे। भागवत पुराण की अनेक प्रतियां भी चित्रित हुई थी, जिसमें साहिबदीन द्वारा चित्रित पुराण भागवत श्रेष्ठ है। रामायण भी मेवाड़ चित्रकला का प्रमुख विषय रहा था। 1649 ईस्वी में मनोहर द्वारा चित्रित रामायण और 1651 ईस्वी में चित्रित आर्ष रामायण की प्रतियां आज भी सुरक्षित हैं। मारवाड़ चित्रकला शैली। मारवाड़ में भी चित्रकला की समृद्ध परंपरा अत्यंत प्राचीन है। राव मालदेव के काल में मारवाड़ की स्वतंत्र शैली स्पष्ट दिखाई देती है। राव मालदेव की सैनिक रुचि की अभिव्यक्ति जोधपुर दुर्ग में चौकेला महल के चित्रों में चित्रित हुई है। मोटा राजा उदय सिंह द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बाद मारवाड़ की चित्रकला पर भी मुग़ल शैली का प्रभाव पड़ गया। मारवाड़ की चित्रकला में चित्रित प्रमुख ग्रंथ में भागवत पुराण, कल्याण रागिनी आदि है। जोधपुर के चित्रों में मुग़ल हरम, फव्वारा, तुर्की स्नानगार आदि का चित्रण बहुलता से हुआ। चित्रों के विषय यद्यपि स्थानीय थे, लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण पूर्णतया मुग़ल शैली में था। धीरे धीरे मारवाड़ी चित्रकला की अपनी विशेषताएं समाप्त हो गई और केवल मुग़ल शैली की अनुकृति मात्र रह गया। बीकानेर चित्रकला शैली। बीकानेर का राजघराना मारवाड़ के राजघराने से संबंधित होने के कारण बीकानेर की शैली मारवाड़ चित्र शैली से काफ़ी साम्यता रखती है। राजा राय सिंह के काल से ही बीकानेर की चित्रकला पर मुग़ल शैली का प्रभाव दिखाई देने लगता है। समकालीन विषयों के अनुरूप यहाँ भी भागवत पुराण, केशव की रसिक प्रिया और राग रागिनी के चित्र उपलब्ध होते हैं। बीकानेर दुर्ग के महलों के भीतरी भागों की दीवारों पर शिकार के दृश्य, हरम की स्त्रियों के जीवन की झांकी और पुराणों आदि का चित्रण प्रमुखता से मिलता है। किशनगढ़ चित्रकला शैली। किशनगढ़ शैली का समृद्ध स्वरूप
राजा सावंत सिंह, जो कि नागरीदास के नाम से विख्यात थे, के काल में दिखाई देता है। नागरीदास स्वयं एक अच्छे कवि होने के साथ साथ श्रेष्ठ चित्रकार भी थे और अपनी शैली को समृद्ध बनाने में उनकी वैष्णव धर्म के प्रति श्रद्धा का प्रमुख योगदान था। नागरीदास को निहालचंद नामक एक श्रेष्ठ चित्रकार भी मिल गया था, जिसने नागरीदास और बनी ठनी के प्रेम में राधा कृष्ण की अनुभूति करते हुए चित्रों का निर्माण हुआ। किशनगढ़ चित्रकला शैली को बनी ठनी के नाम से भी जाना जाता है। नागरीदास और निहालचंद ने जो राधा कृष्ण के चित्र बनाए, उनमें बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित किया गया था। किशनगढ़ शैली के चित्रों के विषय ब्रज भाषा की कविताएं हैं। इन चित्रों में प्राकृतिक दृश्य किशनगढ़ के प्राकृतिक दृश्यों के अनुरूप ही है। जयपुर चित्रकला शैली। राजस्थानी शासकों में सर्वप्रथम आमेर के शासकों ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, अतः मुगल संस्कृति का प्रभाव यहाँ के शासकों पर विशेष रूप से पड़ा। स्थानीय चित्रकार भी मुगल शैली के सांचे में बाद में ढलते गए थे। 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के आरंभ में यद्यपि कृष्ण उपासना से प्रभावयुक्त अंतर्मुखी चित्र अधिक बने, किंतु उनमें मुगल दृश्य और सुंदर फारसी शैली की रेखाएं यथावत रही। इस काल के चित्रों में कृष्ण लीला, गोवर्धन धारण, गोवर्धन पूजा, रागमाला और बारहमासा आदि के चित्र उल्लेखनीय हैं। सवाई जयसिंह के काल के चित्रों में हिंदू शैली की चमक पुनः दिखाई देने लगती है। ये शैली जयपुर महलों के भित्ति चित्रों में भी देखी जा सकती है। इनमें कृष्ण और गोपियों के चित्र में आंखें बादाम की तरह और मोटे ओठ वक्रानुकृति में अपनी विशेषता लिए हुए हैं। बूंदी चित्रकला शैली। राजस्थानी चित्रकला शैली में बूंदी शैली का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। 1569 ईस्वी में सुरजनहाड़ा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर मुगल साम्राज्य की सेवा की, अतः बूंदी की चित्रकला पर भी मुगल प्रभाव पड़ा। 1625 ईस्वी के आसपास बने दो चित्र रागमाला और रागिनी भैरव में 3 विभिन्न शैलियों का संगम दिखाई देता है। बूंदी में महाराव किशन सिंह के काल में शिकार के दृश्यों की अधिकता दिखाई देती है तथा प्रेम और रोमांस के चित्रों में कमी आ गई थी। महाराव राम सिंह के काल में वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र अधिक मिलते हैं। कोटा चित्रकला शैली। कोटा की चित्र शैली में बूंदी शैली और मुगल शैली का सामंजस्य होते हुए भी कोटा में एक नवीन शैली आरंभ होती है। इनमें स्त्रियों के चित्र प्रतिमा के समान दिखाई देते हैं, जो या तो शीशे में अपना मुंह देख रही है या वृक्ष की डाल को पकड़े हुए हैं। सिर के बाल काफ़ी ऊंचाई से आरंभ होते हैं तथा अस्वाभाविक रूप से लंबे लगते हैं। उनका ललाट काफ़ी चौड़ा, आंखें बड़ी बड़ी, खंजनाकृति अथवा बादामानुकृति में, नाक छोटी, ठुड्डी गोल, वक्षस्थल काफ़ी ऊंचा और कमर अत्यधिक पतली दिखाई गई है। ओठ पूरे फैले हुए और आभूषणों भी बहुलता से दिखाए गए। महाराव राम सिंह, महाराव अर्जुन सिंह के काल में कोटा चित्र शैली में मौलिकता आने लग गई, लेकिन बूंदी शैली का प्रभाव यथावत रहा। महाराव उमेद सिंह के काल में कोटा की चित्रकला अपने चरम बिंदु पर पहुंच गई। इस समय के अधिकांश चित्रों में महाराव उमेद सिंह को शिकार करते हुए बताया गया है। शिकारियों के समूह, पेड़, पत्तियां और पशु वर्ग का चयन स्थानीय आधार पर हुआ है। कोटा वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्ग शाखा का केंद्र रहा है, अतः कुछ चित्रों में कोटा के शासकों को श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए भी दिखाया गया है। मथुराधीश के मंदिर में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे लगने वाले कपड़ों पर सुंदर चित्र बनाए गए, जिन्हें पिछवाई के चित्र कहा जाता है। पिछवाई के चित्रों में राधा अपनी सखियों के साथ, राधा और कृष्ण तथा कृष्ण को गाय चराते हुए दिखाया गया है। कोटा के भित्ति चित्रों में हाथियों की लड़ाई, स्वस्तिक, मंगल कलश, तोते और मोर के चित्र विशेष उल्लेखनीय हैं। कोटा शैली के चित्रों में स्त्रियों के चित्त विशेष का भी आकर्षक बनाए गए हैं। अन्य शैलियों में राजस्थान में अलवर शैली, उनियारा शैली और नाथद्वारा शैली का भी अपना महत्व है। अलवर शैली में मुगल प्रभाव की अधिक प्रधानता दिखाई देती है, यद्यपि उनियारा, जो कि जयपुर राज्य की एक जागीर थी, के चित्रों में आँखों की बनावट जयपुर शैली से सर्वथा भिन्न है। नाथद्वारा मेवाड़ राज्य से संबंधित होते हुए भी नाथद्वारा के चित्र मेवाड़ी शैली से भिन्न अपनी विलक्षणता लिए हुए हैं।
नाथद्वारा के चित्रों के विषय श्रीनाथ जी की छवि, गुसाइयों के दैनिक जीवन, उनको श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए दिखाना और कृष्ण लीला ही रहे हैं। राजस्थान के तथा अन्य उत्तरी भागों की शैलियों का बाद में इनमें समावेश हो गया, जिसके फलस्वरूप एक नई नाथद्वारा शैली का प्रादुर्भाव हुआ। राजस्थान की इन विभिन्न शैलियों के अध्ययन से एक बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि इन शैलियों में विभिन्नता होते हुए भी उनमें मौलिक एकता है। प्रारंभ के सभी शैलियों के चित्रों में अजंता परंपरा शैली के दर्शन किए जा सकते हैं। विषयों में राग रागिनी, बारहमासा, भागवत पुराण, रामायण, गीत गोविंद, राधा कृष्ण, रासलीला आदि सभी शैलियों में पाए जाते हैं। पुरुषों की पगड़ी, वेशभूषा में पगड़ी, जामा, पजामा आदि सभी शैलियों में दिखाए गए। स्त्रियों की वेशभूषा स्थानीय परंपरा के अनुकूल होते हुए भी उनके आभूषणों में साम्यता मिलती है। श्रृंगारी चित्र भी राज्य के प्रमुख विषय रहे हैं। सभी शैलियों में मुगल शैली का प्रभाव, मुगलों की शान शौकत और विलासिता देखी जा सकती है। बाद में 19वीं शताब्दी के अंत में सभी शैलियाँ यूरोपीय कला से प्रभावित होकर व्यावसायिक कला के रूप में परिवर्तित हो गई। अतः सभी राज्यों की चित्रकला में हम तत्कालीन समाज और संस्कृति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।